आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक अमल लेकर आया हूँ जिसकी बहुत बड़ी फरमाइश थी। महबूब की हाज़िरी का यह तिलिस्म है और इसको गाय की शानी की हड्डी पर लिखना है। गाय की जो शाने की हड्डी होती है, जैसे हमारे पहले कुछ अमलियात मौजूद हैं जो बकरे की शाने वाली हैं, लेकिन ये जो अमल है ये गाय की शाने की हड्डी पे लिखा जाएगा। ये मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। इस तरह की हड्डी होगी, ये बकरे की है, वो इसी तरह की होगी, इसी शक्ल की होगी, लेकिन इससे कुछ बड़ी होगी। बस यही आपने देखना है। कसाई से आपने गाय की शाने की हड्डी लेकर कहनी है और उस हड्डी पर आपने इस अमल को, बिल्कुल ये मामूली सा अमल है, आसानी से आप इसको बना सकते हो, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है और इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। मैं आपको लिख कर बताने वाला हूँ और उसके बाद आपको इसका तरीकाकार भी बताऊँगा। दोस्तों, ये गाय के शानी के हड्डी का अमल है। सिर्फ एक दिन का ये मुजर्रब तिलिस्म है जो आपने करना है। महबूब को अगर आप अपना दीवाना बनाना चाहते हो तो फिर इस अमल को आपने करना है। ये एक ही दिन में काम दिखाएगा। जब ये लिखने के बाद आप इस्तेमाल कर लेंगे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, आप जब इस्तेमाल कर चुकेंगे उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट फौरी तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस किस्म का अमल है। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए आज के अमल की जानिब, आपकी वीडियो की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें और वीडियोस को लाइक भी करें। दोस्तों, मुझे आपसे एक छोटा सा गिला है। पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो सिफली अमल नहीं था, नूरी अमल था, लेकिन उसको बहुत कम दोस्तों ने देखा, जबकि फरमाइश भी थी उसकी, और लेकिन देखा बहुत कम लोगों ने। तो दोस्तों, वीडियोस को अगर आप देखेंगे, मुकम्मल देखेंगे, तो आपको उसकी समझ भी आएगी और आपको उससे फ़ायदा भी होगा। तो चलते हैं अमल की जानिब। दोस्तों, ये छोटी सी इबारत मैं यहाँ लिखूंगा आपके सामने, और ये कुछ अल्फाज नहीं है, कुछ आदाद हैं जो कि आपने लिखने हैं। मैं आपके सामने ही लिखूंगा। सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 1 और फिर इस तरह का मसावी का निशाना बनाएंगे। उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 9 बनेगा, और उसके बाद इस तरह से एक आप डैश लगाकर इसके ऊपर 1 लिखेंगे। इस तरह से बनेगा। उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 1 डैश, 2 डैश, 3 और ये 4। इस तरह से ये 4 डैश आप लगाएंगे। फिर 1, फिर 2 और उसके बाद 1 1 2, और उसके बाद ये सुराखों वाली है, ये 5 नहीं है, है लिखी है। उसके बाद 8 और उसके बाद 9। बस ये आपका कि वो इबारत मुकम्मल हो गई। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, आप इसको देख लें अच्छी तरह से। और यहाँ से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ताकि आपके लिए लिखने में, बनाने में आसानी रहे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह से आपने बनाना है। हड्डी पर अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हड्डी पर भी लिख कर बता देता हूँ, लेकिन हड्डी क्योंकि ये बकरे की है, ये मैं किसी के लिए अमल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं लिखूँगा। आपको मैंने कागज़ पे बना के दिखा दिया है। इसका मुकम्मल तरीका मैं फिर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप अभी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको दोस्तों बनाएंगे और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत कारआमद होगा। बल्कि सॉरी, मुझसे यहाँ गलती हुई, यहाँ 2 नहीं लिखना, यहाँ 6 लिखना है। इस तरीके से 6 लिखेंगे आप। ये 2 नहीं लिखना, ये 2 कहा तो मैंने 6 है, लेकिन गलती से 2 लिखा गया है। आपने इसको यहाँ 6 लिखना है और आगे 1 1, फिर इक्वल का निशान डालना है, मसावी का निशान, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 9, फिर ये एक लकीर डाल के इसके ऊपर 1 1 डालना है, फिर आगे 1 1 1, फिर आगे 4 डैश डालेंगे और उसके बाद 1 फिर 2 फिर 1 1 2, फिर सुराखों वाली है डालेंगे, फिर 8 और 9। ये हड्डी के ऊपर दोस्तों आप लिखेंगे। इस तरीके से आप इसकी किसी भी साइड पे लिख लें, इस साइड पे लिख लें, चाहे इस साइड पे लिख लें, जहां आपको आसानी हो। और अगर ये एक लकीर में पूरा ना आ सके तो 2 में भी लिख सकते हैं, लेकिन गाय की हड्डी क्योंकि बड़ी होती है और मैंने वैसे भी कुछ खुला करके लिखा है कि आपको सही से समझ आ सके इसकी,
ورنہ چھوٹا اور باریک کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ بلیک پین سے ہی آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جب آپ کے پاس یہ ہڈی تیار ہو جائے، آپ کا کام لکھنے والا مکمل ہو جائے، تو دوستو آپ نے اس ہڈی کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دینا ہے۔ چاہے وہ آگ کوئلوں کی ہو، چاہے وہ آگ لکڑی کی ہو، چاہے وہ آگ آپ کے گیس والے چولہے کی ہو، اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے جلا کے، اور اس کے بعد جب یہ جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کا اثر جو ہے فوری طور پر شروع ہو جائے گا اور آپ کے مطلوب کو یہ دیوانہ بنانا شروع کر دے گی۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے اور یہ سفلی عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس کو مسلمان بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی کفریہ کلمات نہیں ہیں۔ آپ اس کو مسلمان دوست بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری وہی ریکویسٹ جو کہ میری تقریباً ہر ویڈیو میں ہوتی ہے، اس قسم کا کوئی بھی عمل جائز کام کے لیے ہی کیا جائے، ناجائز کام کے لیے نہ کیا جائے۔ یہ میری ریکویسٹ آپ سے رہے گی۔ اور اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔